हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ईवीएस यानी इन्वायरमेंट की क्लास फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ दोस्तों सीटेट जुलाई 2025 के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर हैं, तो देखेंगे किस तरीके से ईवीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे आज की इस फर्स्ट क्लास को, बेहतर ढंग से तैयार करेंगे क्योंकि सीटेट का रिजल्ट जो है वो 15 से 16% लगभग इतना ही जाता है। 15% एवरेज अगर बात करें, और इस 15% में आपको शामिल होना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास बेहतर ढंग से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। जैसे आप प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप शिक्षक हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो कौन सा होना चाहिए। ए ऑप्शन कहता है गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना। मेन बात है, इसमें हमने आपके लिए क्वेश्चन रखे पेडागोजी के, वो दमदार क्वेश्चन जो आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी तो मैं करवाता ही हूँ, आपको करवा दूंगा, सारे टॉपिक करवा दूंगा कवर। बी कहता है मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। ठीक है, क्या ये उद्देश्य है विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना या फिर प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। ये दोस्तों आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और ये इतना दमदार है कि आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बड़ी मुश्किल लगेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना, दोस्तों ये पॉजिटिव है। ठीक है, मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, चलो एक वक्त के लिए इसका उद्देश्य मूल्यांकन में सफलता नहीं होता है। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना। ठीक है, तो इसमें क्या है, अवधारणाएं कॉन्सेप्ट को प्राइमरी लेवल पर नहीं समझाना है बच्चों को, एक एक चीज बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना, ये दोस्तों आपका पॉजिटिव है। तो क्या दो सही होंगे? दो नहीं सही होंगे। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन ही आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर बात आई है प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ने की, तो ये बात बेहतर है इसकी अपेक्षा, इसलिए आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे ए वाले में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर जब आप पेपर कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एक शिक्षक है। ठीक है, वह अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए, कैसे बच्चों को बनाना चाहिए, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को बनाना चाहिए, या कक्षा में सबसे शरारती यानी क्लास में जो सबसे शरारती स्टूडेंट हो उसको बनाना चाहिए। तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, तो क्या करना है भाई, यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर है तो वो क्या है, छोटे छोटे समूह बनाएंगे, छोटे छोटे समूह बनाएंगे और उनको नेता चुनने के लिए कहेंगे। ठीक है, एक लीडर होगा। तो छोटे छोटे समूह में क्या होगा भाई, इसमें कह रहा है कि उसे क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए, छोटे छोटे समूह बनाएंगे और नेता चुनने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। जब आप रेगुलर करेंगे क्लासेस तो आपको इन सारी चीज़ों की बेहतर समझ होगी। अगला क्या है, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। को प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्यों? ठीक है, अब कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, या बार्बर हो गया, या टीचर। ठीक है, मैं भी आपका क्या हूँ, कम्युनिटी रिसोर्सेज हूँ, यानी आपका सामुदायिक संसाधन हूँ। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये समाज को क्या सुविधा प्रदान करते हैं। अब ये ईवीएस के शिक्षण में महत्वपूर्ण इनको साधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ते होते हैं। तो ये तो कोई रीज़न नहीं है। इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, सी कहता है यह अनुभवों को सीखने का अवसर देता है। ये भी बात सही लग रही है। यह आसानी से उपलब्ध होता है, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट आंसर जो होगा दोस्तों, यह अनुभवों से सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, अवसर देता है। तो सी ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, ये अनुभवी तो होते हैं, लेकिन इससे बेस्ट आंसर आपका सी है। मैंने कहा कि आंसर आपको एक से ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं, सही लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिज़ाइन किसके कारण होते हैं। आपने देखा होगा टाइगर के स्किन पे अलग से मतलब एक डिज़ाइन होती है, अगर आप जेब्रा देखें तो उसके अलग होगी। तो इस तरीके से क्यों अलग होते हैं बताइए। उनकी त्वचा पर बालों के कारण,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी जो ईवीएस है उसका क्वेश्चन है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। अब देखिए इसमें अगर बात करें जलवायु के कारण, तो क्या अगर मान लीजिए डॉग, ठीक है, डॉग ना मानिए तो ऐसा मान लीजिए टाइगर ही ले लेते हैं, तो अगर सोचिए कि अमेरिका का टाइगर कोई दूसरी तरीके का होगा और हमारे यहाँ दूसरी तरीके का होगा, नहीं, तो ये क्या है, जलवायु के कारण तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी स्किन पर बालों के कारण दोस्तों ऐसा होता है कि उनकी पीठ पर विविध प्रकार के पैटर्न या डिज़ाइन होते हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? तो एक होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप और एक पैरासाइटिज्म होता है। सिम्बायोसिस क्या होता है, जैसे जब दो पार्टी हैं ए और बी, इनमें दो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हों कि दोनों को लाभ हो। जैसे भैंस, बफेलो पर आपने देखा होगा बगुला बैठा होता है, तो बगुला क्या करता है, इसके कीट खाता है, ठीक है, बगुले का पेट भरा, भैंस को भी जो उसके ऊपर अनवांटेड जो कीट है उनसे राहत मिली। तो यहाँ पर दोनों पार्टी फायदे में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ हो जाएगी, यानी सहजीविता। लेकिन अगर हमारे ऊपर मॉस्किटो बैठता है, खून पीता है, हमें कोई फ़ायदा है नहीं है, सिर्फ मॉस्किटो को है, तो यहाँ पर एक पार्टी जब फायदे में होती तो उसे बोलते हैं दोस्तों परजीविता, पैरासाइटिज्म, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब बताइएगा भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बताइए। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, ये आपका क्या है, ये ग्रुप ऐसा है जो आपकी पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? अगर बच्चों को सेंसिटिव बनाना है किसके प्रति, पौधों और वृक्षों के प्रति, तो कौन सी नीति उपयुक्त हो सकती है? लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, क्या जहाँ पर लकड़ी के मतलब जहाँ पर लकड़ी की रॉड समझ सकते हैं, लकड़ी की रॉड समझिएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत सारी रॉड कहीं गोदाम में रखी हैं तो क्या वहाँ का भ्रमण, देखिए फील्ड ट्रिप सबसे बढ़िया साधन होता है सीखने का, लेकिन यहाँ पर अगर पौधों और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं तो यहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी कहता है वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, कर सकते हैं। वनों के संरक्षण पर रोल प्ले करना, ये भी कर सकते हैं, रोल प्ले समझते हैं, यानी कोई भी जागरूकता के लिए रोल प्ले करना, तो ये भी कर सकते हैं। डी कहता है एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, ए सी डी, तो ए तो है नहीं, यहाँ पर केवल डी भी नहीं है, सी और डी, लेकिन यहाँ पर आपका बी भी सही है, तो बी सी डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन के साथ बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? अब बताइए सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, वाद विवाद यानी डिबेट, ठीक है, आमने सामने, भाई कोई अपना पक्ष रख रहा है, दूसरा स्टूडेंट अपना रख रहा है, तो ये बेहतर ढंग है आपके सीखने का। अनुभवात्मक सीखना, ये भी ठीक है। कहानियाँ, ठीक है, कहानियाँ स्टोरी के माध्यम से सीखना, ये भी बेस्ट रहता है। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चों को बहुत सारी कहानियों के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उनके मन और मस्तिष्क पे छाप छोड़ती है और वो चीज़ें बच्चा कभी नहीं भूलता है। डी कह रहा तथ्य और सूचनाएं, यहाँ पर ये वाला आपको नहीं लेना है, तथ्य और सूचनाएं बेहतर नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है रटी रटाई चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें नहीं सही हैं, ये आपके मन और मस्तिष्क पर, आपके नहीं मतलब बच्चे के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ेंगी। तो यहाँ पर ए बी सी वाला ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला 9 नंबर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि रेगुलर क्लास आपको मिलने वाली है सीटेट जुलाई 2025 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस पाठ्यक्रम जो सिलेबस है में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय यानी दोस्तों सब थीम, ठीक है, तो याद रखिएगा थीम्स कितनी है, थीम्स कितनी है, 6 थीम है। कौन कौन सी याद रखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स पहली थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड आपकी जो है वो फूड है, खाना, और फिर खाना मतलब भोजन। फिर आपकी थर्ड जो थीम है, मेजर थीम आपकी ईवीएस में 6 ही है।
तीसरी आपकी बात करें तो वाटर हो जाएगी, और चौथी अगर बात करें तो शेल्टर हो जाएगी। ठीक है, शेल्टर हो जाएगी दोस्तों। जहां अगर बात करते हैं पांचवी थीम की तो ट्रैवल यानी यात्रा, शेल्टर यानी आवास। ठीक है, और छठी जो 6 नंबर की थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू, हिंदी में बोले तो चीज़ें जो हम करते और बनाते हैं। ठीक है, तो ये छठी आपकी थीम हो जाएगी। तो ये तो आपकी मेजर थीम्स हो गई ना। लेकिन आपसे पूछ रहा उप विषय सब थीम, तो मैंने आपको बताया परिवार दोस्त क्या है, थीम है ना कि सब थीम। भोजन थीम है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं थीम है। तो सब थीम कौन सी हो जाएगी, पशु हो जाएगी, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10 नंबर। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस की एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो इसका प्रकृति है निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है। अब बताइए एकीकृत प्रकृति जो है इंटीग्रेटेड वो किसमें मदद कर रही है। पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना, यानी आपका या कहें तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं पेश करना, दी गई जानकारी और विवरण से सीखना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना। यहाँ पाठ्यक्रम के भार को कम करना बिल्कुल सही है, लेकिन विशिष्ट विषयों को पेश करना ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है, अवधारणाएं तो सीखनी ही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं प्राइमरी लेवल पर। यहाँ पर बात करते हैं तो पाठ्यक्रम भार, जो पाठ्यक्रम का सिलेबस का जो एक बहुत ज़्यादा बोझ बच्चों पे रहता है उसको कम करना। ठीक है, कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में क्या करना, हेल्प करना, ये आपका क्या है, ईवीएस की इंटीग्रेटेड प्रकृति का उद्देश्य है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। शैक्षिक भ्रमण बोले तो फील्ड ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी बच्चे को ले जाकर मान लीजिए जू में ले गए, कहीं भी मान लीजिए कोई गया फ्लावर वैली गया तो वहाँ पर उसने बहुत सारे किस्मों की फूल देखे, तो इस तरीके से ये शैक्षिक भ्रमण है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों की ऊर्जा का विकास करना। क्या इससे ऊर्जा का विकास होगा, ठीक है मानते हैं। अगला क्या है, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना। तो इसमें शैक्षिक भ्रमण में सामाजिकरण को बढ़ावा तो मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है भाई। टीम भावना को बढ़ावा देना, इसमें भी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे प्यारा सा उद्देश्य क्या है शैक्षिक भ्रमण का, कि छात्र अपने हाथ से चीज़ें देखेंगे, मतलब हाथ से करेंगे, आंखों से देखेंगे, छूकर देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये दोस्तों सबसे बेस्ट आपका क्या है, मूल उद्देश्य शैक्षिक भ्रमण का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक के उपयुक्त विधि है। शिक्षण की ठीक है उपयुक्त विधि है। चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भावनाओं को समझिए और बारे में क्या रखा है। तो यहाँ पर शिक्षण की उपयुक्त विधि संगोष्ठी और श्रुतलेख, ये क्या उपयुक्त विधि है। श्रुतलेख बच्चे मतलब आप बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं, इससे बेस्ट देखते हैं। श्रुतलेख और प्रदत्त कार्य, संगोष्ठी और परियोजना, व्याख्यान और श्रुतलेख। व्याख्यान तो देना नहीं, कहीं भी व्याख्यान मिले प्राइमरी लेवल पर काट दीजिएगा ऑप्शन। यहाँ बात करते हैं संगोष्ठी और परियोजना की। ठीक है, संगोष्ठी यानी सब एक साथ बैठ के, संगोष्ठी आप समझ रहे होंगे किस प्रकार की जाती है, वहाँ पर बच्चे अधिक से अधिक चीज़ें सीखेंगे। परियोजना यानी प्रोजेक्ट कोई, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और इसी के साथ बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सीखने का सिद्धांत है। वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो बताइए, जो चीज़ें आपको ज्ञात हैं वहाँ से आप बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, या बच्चे को जो ज्ञात है वहाँ से अज्ञात की तरफ चलेंगे। तो सीखने का सिद्धांत क्या है, ज्ञात से अज्ञात है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त है। भाई जो चीज़ें दिख रही हैं बच्चा पहले उनको देखेगा। ठीक है, बच्चे ने देखा नहीं, आपने कोई दूसरी चीज़ बतानी शुरू कर दी तो कैसे समझ में आएगा। तो जो चीज़ें दिख रही हैं वहाँ से वो अमूर्त बढ़ेगा ना, स्थानीय से वैश्विक जाएगा, ग्लोबल मतलब लोकल टू ग्लोबल जाएगा, ना कि ग्लोबल टू लोकल। ठीक है, यानी अगर बात करें वैश्विक तो क्या सबसे पहले उसे आप वैश्विक चीज़ें बताएंगे फिर लोकल पे आएंगे। लोकल पर दोस्तों क्या है, लोकल पर पहले आएंगे, ग्लोबल पर बाद में आएंगे। तो ज्ञात से अज्ञात बेस्ट आपका आंसर है। अगला बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। अगर पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक है उसमें कविताएं और कहानियां दी हुई होती हैं
तो इनको शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? छात्रों की कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करना, नियमित विषय वस्तु में बदलाव, पाठ्य पुस्तक पूरी करना। क्या ये उद्देश्य है? कवियों और कहानीकारों की मांग पूरी करना। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बात करते सी ऑप्शन की अगर, तो पाठ्य पुस्तक पूरी करना ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। कविताओं और कहानियों का उद्देश्य होता है छात्रों की जो कल्पनाशील और क्रिएटिव कैपेसिटी है उसको प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। बेस्ट आंसर और सीटेट के नज़रिए से एक कहावत कही जाती है कि सबसे लंबा वाला ही करके आना वही सही होगा, तो यहाँ पर वो चीज़ लागू होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। दृश्य श्रव्य मतलब ऑडिबल हो, विजिबल हो, दिखाई देती हो, सुनाई देती हो। वे क्यों ऐसा क्यों प्रयोग करती है? क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का यानी ऑर्गन्स का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो जो चीज़ आप देखेंगे सुनेंगे उन चीज़ों को ज़्यादा उसमें आपकी ऑर्गन्स शामिल होंगी, सेंस ऑर्गन्स होंगी, आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो इस नज़रिए से डी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पहली क्लास शुरू की है आपकी ईवीएस की सीटेट जुलाई 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्लास के अंदर दमदार बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा बहुत जल्द ही आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।